इस वीडियो में हम एमएन टेस्ट का प्रूफ देखेंगे और ये एमएन टेस्ट जो है फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए है। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास एफ एन ऑफ एक्स एक सीक्वेंस है फंक्शंस की सच दैट के लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और अगर आपके पास एम एन जो है वो इक्वल है सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, देन आपने प्रूव ये करना है कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है फंक्शन की ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इस फंक्शन एफ के ऊपर। और ये कब कन्वर्ज करेगी? अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो हमने जो है वो पहले ये लेके प्रूव करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे। तो जब हम ये कंडीशन प्रूव कर लेंगे तो सेकेंडली हम कन्वर्सली क्या करेंगे, ये कंडीशन लेंगे तो प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो पहले हम लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे देखें, सपोज सपोज दिस सीक्वेंस of real valued function of real valued functions f n of x, ये हमारे पास सीक्वेंस है। सपोज कर लेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम ये कह सकते हैं कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट कि हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करे। वो कंडीशन कौन सी है? यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और यहाँ पे देखें ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस है, हमें उसने इंटरवल दिया हुआ है इंटरवल ए बी के ऊपर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन ए बी। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में से हमारे पास ये पॉइंट निकला है। और यहाँ पे कह सकते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कैपिटल एन। तो ये हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। हमने प्रूव अब ये चीज़ प्रूव करनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है देन इट मीन्स, यानी कि ये जो सारी की सारी कंडीशन है ये हमारे पास जो है वो फॉर ऑल एन के लिए कंडीशन ये वाली होल्ड कर रही है, ये फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन। तो अगर ये फॉर ऑल एन के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो इसका सुप्रीमम है वो भी इससे लेसर देन होगा, यानी कि हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इट विल बी लेसर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये रिजल्ट कह सकते हैं। अब देखें कि उसने जो स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ उसने कहा हुआ कि आपके पास जो एम एन है वो इसके इक्वल है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास सारे का सारा क्या आ गया, यहाँ पे एम एन आ गया। तो एम एन लेसर देन एप्सिलॉन यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें जो है वो गिवन दिया हुआ था उसने, गिवन दैट कि एम एन जो है वो आपके पास इक्वल है सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये गिवन दिया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे चूँकि एल जो एप्सिलॉन था हमारे पास ये आर्बिट्रेरी था, हमने शुरू में जो है वो ये आर्बिट्रेरी सपोज किया था कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स ये आर्बिट्रेरी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट कि एम एन विल अप्रोचेज टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। अब कन्वर्सली क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट लेके हम जो है वो प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे हम कन्वर्सली देख लेते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट सपोज हम ये कहते हैं कि ये वाली हमारे पास जो सारी की सारी कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से,
कन्वर्सली हमने ये सपोज कर लिया कि ये हमारे पास जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, सपोज दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब हमने क्या प्रूव करना है, मैंने प्रूव ये करना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये अगर कंडीशन होल्ड कर रही है तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि एम एन जो है इट विल बी लेसर दैन, इम्प्लाइज दैट एम एन विल बी लेसर दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कैपिटल एन फॉर एन आर्बिट्रेरी। यहाँ पे ये कंडीशन कैसे होल्ड गई, क्योंकि जो एप्सिलॉन हम यहाँ पे चूज़ करेंगे वो हमारे पास जो है वो आर्बिट्रेरी होगा, फॉर एन आर्बिट्रेरी फॉर एन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन होल्ड कर रही है। अब देखें कि क्वेश्चन में उसने दिया हुआ कि आपके पास जो एम एन है वो आपके पास सुप्रीमम है। अगर मैं आपको जो वो स्टेटमेंट इसकी दिखाता चलूँ तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि ये आपके पास जो एम एन है, एम एन जो सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एम एन हमारे पास जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँ जो कि हमारे पास इक्वल है सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स विच विल बी लेसर देन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ से फिर हम ये रिजल्ट कह सकते हैं। अब देखें कि ये अगर इसका सुप्रीमम लेसर देन एप्सिलॉन है तो इट मीन्स कि यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि अगर सुप्रीमम लेसर देन है तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे फिर लेसर देन होगी, लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ये हमने प्रूव क्या करना था कि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो बेसिकली ये हमारे पास हमने जो रिजल्ट निकाला है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की ये सारी की सारी जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला है ये डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए बी। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है देन आपने प्रूव करना था कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये था बेसिकली एम एन टेस्ट, और इसकी मदद से हम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम जो है वो क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी मदद से इस टेस्ट को यूज़ करते हुए।